नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहां करंट अफेयर्स का वार्षिकांक शेयर करने वाले हैं। आप जानते हैं शाम को डेली 6:30 बजे करंट अफेयर्स के जो वार्षिक अंक है 2022 का, इस अंक के द्वारा हम जून 2021 से लेकर मई 2022 तक के करंट अफेयर्स को सॉल्व कर रहे हैं। वन लाइनर क्वेश्चन सभी समाप्त करने वाले हैं। बताना चाहूँगा आप लोगों को, ये जो एग्ज़ाम्स होंगे या ये जो पीडीएफ आपके सामने लाई जा रही है, इन क्लासेस के माध्यम से आप यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, यूपी पुलिस तथा एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल आदि एग्ज़ाम्स के लिए अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। हम जानते हैं जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सेक्शन है। अब इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमें इसे कवर करना पड़ेगा। तो हम जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से पिछले जो करंट अफेयर्स है उसका अध्ययन करने वाले हैं। जो एक वर्ष का करंट अफेयर्स जून से स्टार्ट होता है, जून 2021 से लेकर मई 2022 तक के करंट अफेयर्स का अध्ययन करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने 200 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। दोस्तों, ये जो सीरीज़ आपके सामने डेली शाम को 6:30 बजे लाई जाती है, जबकि इससे पहले 6 बजे जो सीरीज़ है उसमें हम जीएस का अध्ययन करते हैं, जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आप दोनों ही सीरीज़ से जुड़े रहें। अन्य कोई सीरीज़ जब स्टार्ट की जाएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। सभी लोग नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं 201वें क्वेश्चन से। दोस्तों, ये सीरीज हम 8 क्लासेज के माध्यम से डेली 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। 8 क्लासेज अर्थात 800 से अधिक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हुए अपना साल भर का करंट अफेयर्स तैयार करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता? तो ये इवान डोडिग और क्रिस्टिना म्लादेनोविक, इन दोनों के द्वारा जीता गया। युगल का जो खिताब होता है दोनों के ही द्वारा जीता जाता है, 2 लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का युगल खिताब किसे मिला? उपयुक्त दोनों को, ए और बी दोनों। चलिए, हाल ही में द 10 ट्रिलियन ड्रीम डॉलर नामक पुस्तक किसने लिखी? ये जो पुस्तक लिखी है द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक लिखी गई है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? सुभाष गर्ग के द्वारा। पुस्तकें अक्सर पूछ ली जाती हैं, निम्न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इस प्रकार से सुभाष गर्ग ने इस पुस्तक को लिखा है। हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया? तो डिजिटल संसद नामक ऐप जो लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया लोकसभा सचिवालय के द्वारा। टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो टाटा स्काई को अब टाटा प्ले के नाम से जाना जाता है। आप टीवी तथा अन्य माध्यमों से इस ऐड को देख भी सकते हैं। टाटा स्काई ने हाल ही में अपना नाम बदला है और क्या नाम रखा है? टाटा प्ले। भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार। भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो ये जो खुला है गुरुग्राम, हरियाणा। भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम, हरियाणा। दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बना है? जो पहला ओडीएफ प्लस गांव जो बना है ये कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है मिजोरम से संबंधित गांव है ये। हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में। हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने जो पदक जीता है, कांस्य पदक। 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया? यूनाइटेड किंगडम को। हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है। 211वां क्वेश्चन मलेशिया से संबंधित है ये। हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया? ऑस्ट्रेलिया। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता? क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं मैं। हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड हम जानते हैं एप्पल है, एप्पल बना है।
किस राज्य का पहला वैज्ञानिक पक्षी मिला है? किस राज्य को अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी मिला है? देखेंगे किस राज्य को अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी मिला है। केरल। रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 आयोजित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। रूस, चीन और ईरान ने चिरू 2022 आयोजित किया। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो रस्किन बॉन्ड ने अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया पुस्तक रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दी हैं? तो ये रसिया, रूस के द्वारा सौंपी गई हैं। हाल ही में कौन भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो कौन भारत के आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? हम क्वेश्चन को पहले भी देख चुके हैं। तो ये कौन हो जाते हैं? अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन। चलिए, 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? लाला लाजपत राय जिन्होंने साइमन गोबैक का नारा दिया और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए हुए लाठीचार्ज के द्वारा इनकी कुछ समय के पश्चात मृत्यु हो जाती है। तो लाला लाजपत राय 28 जनवरी 2022 को इनकी कौन सी जयंती मनाई गई? इसके अलावा लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक है PNB की स्थापना में भी मुख्य भूमिका निभाई थी। 157वीं जयंती। किस खेल से संबंधित पूर्व खिलाड़ी चरण सिंह का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ? आंसर हो जाएगा हॉकी। चरण सिंह जो थे कौन से खेल से संबंधित हैं? हॉकी से। 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो 26 जनवरी 2022 को हम जानते हैं गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और इस बार ये गणतंत्र दिवस कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस था? तो ये 73वां। पहला गणतंत्र दिवस 1950 को मनाया गया था। चलिए, गणतंत्र दिवस में निकली झांकी में यूपी की झांकी को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाने लायक क्वेश्चन है। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड देने की घोषणा हुई? 128। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा 25 जनवरी को ही हम मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 21 जनवरी जो है इस दिन त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का स्थापना दिवस। और 23 जनवरी को हाल ही में अनाउंस किया गया है किस रूप में मनाने के लिए? पराक्रम दिवस। इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है क्योंकि 23 जनवरी को होता ही है सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का नया चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? डी पुष्प कुमार जोशी। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी। आंध्र प्रदेश में 13 नए जिलों को बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। और राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 26। हाल ही में जारी 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भ्रष्टाचार इंडेक्स जो जारी की गई इसमें भारत का स्थान है 85वां। ICC अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया? तो शाहीन अफरीदी जो पाकिस्तान के बॉलर हैं। ICC अवार्ड 2021 में इन्हें पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया। किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता गया लद्दाख की टीम के द्वारा। कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये जो खिताब जीता गया ये जीता गया PV सिंधु के द्वारा। हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किस देश की नई राजधानी बनाने का फैसला किया है? तो अब जो इंडोनेशिया की राजधानी है वो जकार्ता न होकर क्या होगी? जो राजधानी होगी वो होगी नुसंतरा। नुसंतरा। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो ये फुटबॉल से संबंधित थे। कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव मिल्क विलेज बना है?
तो ये है जेर्री। जेर्री जो है पहला मिल्क विलेज बना है। किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी शुरू हुई है? तो किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी शुरू हुई है? लखनऊ। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है? एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन था हमने देख नहीं पाया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है? देखिए, इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित कर दिया गया है और वहाँ एक प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। तो ये हो जाएगी आपकी, ऑप्शन दिए हुए हैं, ए चंद्रशेखर, बी भूपेंद्र नाथ दत्त, सी सुभाष चंद्र बोस, या डी वी.वी.एस. अय्यर। वी.वी.एस. अय्यर। तो केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके इसे हटा दिया गया है और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई है। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म जो है ये कटक में हुआ था। इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था, तब उड़ीसा बंगाल में शामिल हुआ था। हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए एमडी बने हैं? तो ये नए एमडी बने हैं ये हैं चंचल कुमार। कौन सहकारी संस्था इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो ये जो चुने गए हैं दिलीप संघानी। कौन सहकारी संस्था इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिए जाते हैं नई नियुक्तियों के से संबंधित। तो हम देखेंगे NHIDCL के नए एमडी चंचल कुमार और इफ्को के 17वें अध्यक्ष दिलीप संघानी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस किसने मनाया? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को कि 21 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है। तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। ये 3 राज्य अपना स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 21 जनवरी को। आप लोगों से क्वेश्चन है, आप बताएंगे उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बने हैं? उन्मुक्त चंद ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर जो बने हैं ये उन्मुक्त चंद हैं। उन्मुक्त चंद ने अभी हाल ही में भारत को छोड़कर अमेरिका की टीम को ज्वाइन कर लिया है और ये आने वाले वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में हो सकता है अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देंगे। तो उन्मुक्त चंद। कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो एयर इंडिया के जो नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए थे ये थे विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त। हाल ही में महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हम जानते हैं भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा जो है किस खेल से संबंधित हैं? ये संबंधित हैं टेनिस से। कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गिल। कौन महिला यूरोपीय संघ EU की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? तो यूरोपीय संघ की नई अध्यक्ष यानी यूरोपीय यूनियन की नई अध्यक्ष जो बनी है ये कौन बनी है? रॉबर्टा मैटलोसा। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर, और ये किस में? फुटबॉल से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 17वां। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 17वां स्थापना दिवस। हाल ही में कौन न्याय घड़ी स्थापित करने वाली भारत की पहली हाईकोर्ट बनी है? जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली जो हाईकोर्ट बनी है ये है गुजरात हाईकोर्ट। कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? तो भारत के पहले उप थल सेना अध्यक्ष होते हैं मनोज पांडे।
हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, जिनका पूरा नाम था ब्रजमोहन नाथ मिश्र। कथक नर्तक थे पंडित बिरजू महाराज। 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। कथक किस राज्य से संबंधित नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ब्रजमोहन नाथ मिश्र इनका पूरा नाम था। चलिए, पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? और वर्तमान में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, स्टार्टअप राजधानी क्या बन गई है? तो पहले राजधानी हुआ करती थी, स्टार्टअप राजधानी बेंगलोर को कहा जाता था, और हाल ही में दिल्ली को स्टार्टअप राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। स्टार्टअप से संबंध होता है कि नए उद्योगों को शुरू करने वाली, नए तरीकों को स्टार्ट करने वाली, नए उद्योगों को शुरू करने वाली जो विचारधारा होती है उसे स्टार्टअप कह दिया जाता है। पीएम मोदी ने किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा आपका 16 जनवरी। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एशेज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? एशेज जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाती है। एशेज श्रृंखला किस किस के बीच होती है? ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होती है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? लक्ष्य सेन के द्वारा। किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? ये हो जाएंगी सीलिन फोर्ड। मिसेज वर्ल्ड 2022 सीलिन फोर्ड। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी कैफू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? आंसर हो जाएगा जापान। कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं? आंसर होगा आपका नरेंद्र गोयनका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र गोयनका। AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं नरेंद्र गोयनका। हाल ही में किस वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? तो वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन के नाइटहुड के सम्मान अर्थात सर की जो उपाधि दी जाती है इससे सम्मानित किया गया है, और ये हो जाएंगे क्लाइव लॉयड। प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय थल सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसके लिए तो आपको क्वेश्चन ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब लोग आंसर करेंगे यही इसका। प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? 15 जनवरी। इसका आंसर हो जाएगा 15 जनवरी। चलिए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है 15 जनवरी। हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के नए अध्यक्ष बने हैं? ये हो जाएंगे प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह थे? तो जो कमाल खान है 61 वर्ष की आयु में भी हाल ही में इनका निधन हुआ है। फेमस पर्सनैलिटी हैं और किससे संबंधित हैं? ये पत्रकारिता से। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है, 62 ईयर्स। किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो कन्नड़। चंद्रशेखर पाटिल जो हैं कन्नड़ लेखक थे। विवा की जगह इंडियन प्रीमियर लीग का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो जो IPL गेम्स चल रहे हैं ये किसके द्वारा स्पॉन्सर किए जा रहे हैं? इस बार के IPL को टाटा IPL के नाम से जाना जाता है। चलिए, हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो जो क्रिस मॉरिस हैं ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर थे, अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है। प्रतिवर्ष जनवरी महीने की किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है उस दिन। चलिए, हाल ही में कौन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो इसरो के जो अगले चीफ नियुक्त किए गए हैं ये हैं एस सोमनाथ होंगे, ये अगले चीफ होंगे। जबकि वर्तमान जो चीफ हैं वो हैं के सीवान। इसरो के वर्तमान जो चीफ हैं वो हैं के सीवान। हाल ही में पश्चिम रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो इसके द्वारा हाल ही में पश्चिम रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? मिशन अमानत, पश्चिम रेलवे के द्वारा।
किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला? एजाज पटेल, न्यूजीलैंड। इन्होंने 10 विकेट इंडिया के खिलाफ 10 विकेट हासिल किए थे एक पारी में, टेस्ट मैच की एक पारी में ही इन्होंने 10 विकेट हासिल किए थे। तो क्या आंसर हो जाएगा? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला एजाज पटेल, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन, कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए अर्थशास्त्री बने हैं? तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन हैं? चलिए अब ऑप्शन देखेंगे तो 4 ऑप्शन दिए हुए आप लोगों के सामने और आंसर क्या हो जाएगा? ओलिवियर गोरीचंस। हाल ही में 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई। हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का जो नाम है ये बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? आंसर हो जाएगा आपका 26 दिसंबर। आंसर हो जाएगा 26 दिसंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक DGP बने हैं? यानी पंजाब के नए DGP जो बनाए गए हैं ये हैं BK भवरा, और पंजाब में हाल ही में भगवंत मान हैं, वो पंजाब के CM बने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो मैनपुरी सैनिक स्कूल का जो नाम था अभी हाल ही में बदल दिया गया है, और ये किसके नाम पर रखा गया है? जनरल बिपिन रावत के नाम पर। जनरल बिपिन रावत के नाम पर इनका नाम रखा गया है। हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में से किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी उत्तर प्रदेश। किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया? तो भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम जो है ये कहाँ खोला गया? हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये जो बने हैं ये हैं भरत सुब्रमण्यम। कौन भारतीय डीजे पांडियन की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के नए उपाध्यक्ष बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जो RBI के पहले गवर्नर भी रह चुके हैं, फिलहाल में ये AIIB के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए, हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? चलिए तो देखेंगे, ये मिला है एंड्रयू गारफील्ड को। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है ये 10 तारीख को 10 जनवरी को मनाया जाता है। आप सभी लोग एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, अब राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूको बैंक के नए MD तथा CEO कौन बने हैं? तो यूको बैंक के नए MD और CEO सोमा शंकर प्रसाद बने हैं। 283वां क्वेश्चन, हाल ही में कौन अगले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? हरप्रीत चंडी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय मूल की पहली महिला हरप्रीत चंडी। हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला प्रमुख बनी है? तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की पहली महिला प्रमुख जो बनी है ये कौन हो जाएंगी? अलका मित्तल। कौन विस्तारा एयरलाइन के नए CEO बने हैं? एक एयरलाइन है विस्तारा एयरलाइन, इसके नए CEO बने हैं विनोद कन्नन। आंसर क्या हो जाएगा? विनोद कन्नन। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए, लुइस ब्रेल ने जो है ब्रेल लिपि की खोज की, जिसके द्वारा जो जिन व्यक्तियों की आंखें नहीं होती, या हम कह सकते हैं जो अंधे होते हैं, उन लोगों की पढ़ाई कराई जाती है ब्रेल लुई लिपि के द्वारा। तो ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन ये पूछा गया है, और ये आंसर हो जाएगा 4 तारीख को, 4 जनवरी को। 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 191वीं जयंती थी। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर-19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा आपका भारत। भारत ने हाल ही में अंडर-19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता।
भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 24वें महानिदेशक कौन बने हैं? बीएस पठानिया। हाल ही में इनमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित अदालत बनी है? तो भारत की पहली पेपरलेस जो है कोर्ट कौन सी बनी है? और ये हो जाएगी केरल हाई कोर्ट। कौन भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त, यानी एलपीजी अपनाने वाला, और जो लकड़ी के द्वारा या फिर चूल्हों पर खाना बनाने का सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया गया है। कौन भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है? नमिता गोखले। किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला? तो ये जो पुरस्कार दिया गया ये दया प्रकाश सिन्हा। हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो मिला है दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसी देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है? किस देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है? जापान के द्वारा। किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो मोहम्मद हफीज़ जो हैं ये पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी, इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ नियुक्त किए गए हैं बीके त्रिपाठी। किस देश से संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? रॉस टेलर जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। चलिए, हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो दुर्गा शंकर मिश्रा जो हैं किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? उत्तर प्रदेश के। पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी तथा सीईओ कौन बने हैं? अतुल गोयल ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी तथा सीईओ का पद संभाला है। और आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, शिखर धवन या केएल राहुल? आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। आलिया भट्ट जो शाकाहार को बढ़ावा देने वाली संस्था है पेटा इंडिया, जानवरों के संरक्षण के लिए कार्य करती है, इसने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में आलिया भट्ट को चुना है। दोस्तों, इसी सीरीज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे और इन वीडियोज़ को आप लोग शेयर कर दीजिए। ये वीडियोज़ आपके लिए करंट अफेयर्स की जो वीडियोज़ हैं आपके लिए डेली शाम को 6:30 बजे लाई जाती है। इसके अलावा जीएस की जो वीडियो है इसी चैनल पर आपको 6 बजे प्राप्त होती है। तो आप लोग सभी बताएंगे आपको कैसा लग रहा है ये। हम 8 क्लासेज के माध्यम से डेली 100 क्वेश्चन करेंगे और 8 क्लासेज के माध्यम से जून 2021 से लेकर मई 2022 तक की सारी करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।